आज हम 12वीं क्लास संस्कृत साहित्य का तृतीय पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है मानव धर्म। पाठ परिचय देखिए। वेदार्थ निर्णये सहायक भूतेषु वेदांगेषु कल्पसूत्राणाम अति महनीयं स्थानं विद्यते। वेदार्थ निर्णय में सहायक भूतेषु सहायक भूत वेदांगेषु कल्पसूत्राणाम वेदांगों में कल्पसूत्रों का अति महनीयम स्थानं विद्यते अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। वेदार्थ निर्णय में सहायक भूत वेदांगों में कल्पसूत्रों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कल्पेषु चतुर्विधानाम सूत्राणाम अंतर्भाव विद्यते। कल्पेषु कल्पों में चतुर्विधानाम 4 प्रकार के सूत्राणाम सूत्रों का अंतर्भाव विद्यते अंतर्भाव है। कल्पेषु चतुर्विधानाम सूत्राणाम अंतर्भाव विद्यते। कल्पों में 4 प्रकार के सूत्रों का अंतर्भाव है। सूत्र कौन कौन से हैं? तानि सूत्राणि सन्ति, वे सूत्र हैं। स्रोत सूत्राणि, गृह्य सूत्राणि, धर्म सूत्राणि, सुलभ सूत्राणि। स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और चौथा है सुलभ सूत्र। तेषु धर्म सूत्राणि एवं धर्म शास्त्राणि तानि एव स्मृति पदाख्यानि भवन्ति। तेषु उनमें धर्म सूत्राणि धर्म सूत्र तानि एव स्मृति पदाख्यानि भवन्ति। उनमें धर्म सूत्र ही धर्म शास्त्र है। धर्म सूत्राणि एव धर्म सूत्र ही धर्म शास्त्र है। तानि एव च स्मृति पदाख्यानि भवन्ति, वे ही स्मृति नामक ग्रंथ होते हैं। तानि एव वे ही स्मृति पदाख्यानि स्मृति नामक ग्रंथ होते हैं। भवन्ति मिस होते हैं। श्रुति तो वेदो विज्ञेयो, धर्म शास्त्र है तो वे स्मृति। श्रुति को वेद जानना चाहिए। श्रुति तो वेदो विज्ञेय मिस जानना चाहिए। श्रुति को वेद जानना चाहिए। धर्म शास्त्र है तो वे स्मृति, धर्म शास्त्र को स्मृति। एतासु स्मृतिषु सामाजिक विषयाणां चतुर्णां पुरुषार्थानां वर्णाश्रम धर्माणां राजधर्माणां च वर्णनम् श्रुति मनुसृत्य एव भवति। एतासु स्मृतिषु इन स्मृतियों में सामाजिक विषयों का, चतुर्णाम पुरुषार्थानाम 4 पुरुषार्थों का, वर्णाश्रम धर्माणाम वर्णाश्रम के धर्मों का, राजधर्माणाम च वर्णनम श्रुति मनुसृत्य एव भवति। राजधर्मों का वर्णन श्रुतियों के अनुसार ही होता है। धर्माणाम च वर्णनम श्रुति मनुसृत्य एव भवति। राजधर्मों का वर्णन श्रुति के अनुसार, अनुसृत्य में से अनुसार एवं मिस ही भवति मिस होता है। सांप्रतम उपलभ्यमानासु प्राय 50 स्मृतिषु महर्षि मनु परिणीतस्य मनुस्मृतेः स्थानम् अन्यतमम्। सांप्रतम उपलभ्यमानासु प्राय, इस समय उपलब्ध प्राय 50 स्मृतिषु 50 स्मृतियों में महर्षि मनु प्रणीतस्य महर्षि मनु द्वारा रचित मनुस्मृतेः स्थानम् अन्यतमम्। मनुस्मृति का स्थान प्रमुख है।
इस समय उपलब्ध प्राय 50 स्मृतियों में महर्षि मनु द्वारा चित्त मनु स्मृति का स्थान प्रमुख है। अध्यात्मिकायाम अस्याम स्मृतौ धर्म स्वरूपम वर्णाश्रम धर्मः राजधर्मः च विस्तरेण व्याख्यातः। द्वादश अध्यात्मिकायाम अस्याम 12 अध्यायों वाली इस स्मृतौ धर्म स्वरूपम स्मृति में धर्म का स्वरूप, वर्णाश्रम धर्मः वर्णाश्रम धर्मों का, और राजधर्मः च विस्तरेण व्याख्यातः राजधर्म का विस्तार से वर्णन है। 12 अध्यायों वाली इस स्मृति में धर्म का स्वरूप, वर्णाश्रम धर्मों का और राजधर्म का विस्तार से वर्णन है। मानवीय जीवन में कर्तव्य अकर्तव्य विवेक प्रसंगे मनुस्मृति ही यद्यपि अस्माकं पंथानं प्रशस्ति करोति। मानव जीवन में कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक प्रसंग में मनुस्मृति आज भी हमारा अस्माकं पंथानं प्रशस्ति करोति, हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। भारतीय विधि निर्माणे सामाजिक व्यवस्थायां च मनुस्मृति विशिष्ट योगदानम् अस्ति। भारतीय विधि निर्माण में और सामाजिक व्यवस्थायां च विधि निर्माण में और सामाजिक व्यवस्था में मनुस्मृतेः विशिष्ट योगदानम् अस्ति। मनुस्मृति का विशेष योगदान है। भारतीय विधि निर्माण में और सामाजिक व्यवस्था में मनुस्मृति का विशेष योगदान है। मनुस्मृति ही भारतीय संस्कृतौ मानवीय आचारस्य श्रेष्ठ परिचायिका अस्ति। मनुस्मृति भारतीय संस्कृति में मानवीय आचार की श्रेष्ठ परिचायिका है। मनुस्मृति भारतीय संस्कृति में मानवीय आचार की श्रेष्ठ परिचायिका है। पाठो अयम मनुस्मृति द्वितीय तृतीय चतुर्थाध्यायात् संकलित है। पाठो अयम यह पाठ मनुस्मृति के दूसरे तीसरे चौथे अध्याय से संकलित है। यह पाठ मनुस्मृति के दूसरे तीसरे चौथे अध्याय से संकलित है। अत्र वर्णितानां विविध विषयकानां पद्यानां संकलनं विहितम् अस्ति। अत्र वर्णितानां यहाँ वर्णित विविध विषयकानां पद्यानां विविध विषयक पद्यों का संकलनम विहितम अस्ति संकलन किया गया है। यहाँ वर्णित विविध विषयक पद्यों का संकलन किया गया है। एषु पद्येषु मनुना आचार धर्मस्य धर्मशास्त्रीय विविध विधानां व्यवस्थानां च विवेचनं कृतम्। एषु पद्येषु इन पद्यों में मनु द्वारा आचार धर्मस्य आचार धर्म धर्मशास्त्रीय विविध विधानां व्यवस्थानां च विवेचनं कृतम्। धर्मशास्त्रीय विविध विधाओं का और व्यवस्थाओं का विवेचन किया गया है। विहितम् अस्ति किया गया है। ब्रह्मचारिणां विहिता अविहित कर्मणाम इंद्रिय निग्रहस्य गृहस्थ जीवने आचरणीय कर्तव्य च मार्मिका उपदेशः वर्णितः। ब्रह्मचारियों के करने योग्य विहिता अविहित कर्माणाम ब्रह्मचारियों के करने योग्य और न करने योग्य कर्मों का, इंद्रिय निग्रह से इंद्रिय निग्रह का, गृहस्थ जीवन में आचरण के योग्य, कर्तव्य अकर्तव्य से जय मार्मिका उपदेशः वर्णितः। कर्तव्य और अकर्तव्य के मार्मिक उपदेश वर्णित है।
विशेष रूपेण मातृ पितृ गुरु भक्ति ध्यानशीलता नारी सम्मान है संतोष प्रवृत्ति सदृशः श्लोकः विद्यार्थीनां कृते परम उपयोगी भवितुं शक्यन्ते। विशेष रूप से माता पिता मातृ पितृ गुरु भक्ति अध्ययनशीलता नारी सम्मान है नारी सम्मान संतोष प्रवृत्ति जैसे सदृशः जैसे श्लोक विद्यार्थीनां कृते विद्यार्थियों के लिए परम उपयोगी भवितुं शक्यन्ते परम उपयोगी हो सकते हैं। अब सबसे पहला श्लोक देखिए। श्रुति स्मृति उदितम धर्म अनुतिष्ठति ही मानवः इह कीर्तिम अवाप्नोति प्रत्यय च अनुत्तमं सुखम। ही पहली लाइन में दूसरा शब्द है ही, फिर मानव इसी के आगे है मानव है, फिर श्रुति, फिर उदितम पहला शब्द है उदितम, फिर धर्मम इसके आगे है, फिर अनुतिष्ठन ही है, ही अलग हो जाएगा, न आधा है तो हलंत हो जाएगा, फिर ई है दूसरी लाइन में है, फिर कीर्ति में है मैं हलंत हो जाएगा, अवापनोति हो जाएगा, फिर प्रत्यय, फिर चय है तो चय हो जाएगा, देख संधि है यहाँ चय धन अनुत्तमम होता है तो चय फिर अनुत्तमम फिर सुखम। अन्वय के हिसाब से आप हिंदी करते हो तो आसानी से होता है। ही मानव है श्रुति स्मृति उदितम धर्मम वेदों और स्मृति ग्रंथों में। श्रुति स्मृति उदितम धर्मम वेदों स्मृति ग्रंथों में प्रतिपादित धर्म का अनुकरण करता हुआ मनुष्य निश्चय ही इस लोक में कीर्ति प्राप्त करता है। ही मानव है श्रुति स्मृति वेदों और स्मृति ग्रंथों में उदितम प्रतिपादित धर्मम अनुतिष्ठन धर्म का अनुकरण करता हुआ, अनुतिष्ठन में से अनुकरण करता हुआ मानव है मनुष्य यह कीर्तिम अवोपनोति मनुष्य निश्चय ही श्लोक में कीर्ति प्राप्त करता है। प्रत्यय अनुत्तमम सुखम अवाप्नोति और मरने पर परलोक में उत्तम सुख की प्राप्ति करता है। प्रत्यय और मरकर अनुत्तमम सुखम आपनोति उत्तम सुख प्राप्त करता है। तो वेदों और स्मृति ग्रंथों में प्रतिपादित धर्म का अनुकरण करता हुआ मनुष्य निश्चय ही इस लोक में कीर्ति प्राप्त करता है और मरने पर उत्तम सुख प्राप्त करता है। ये निश्चय ही मानव में से मनुष्य श्रुति स्मृति उदितम धर्मम श्रुति वेदों और स्मृति ग्रंथों में प्रतिपादित धर्म का अनुकरण करता हुआ मनुष्य निश्चय ही इस लोक में यश प्राप्त करता है। अनुतिष्ठन यह कीर्तिम अवाप्नोति इस लोक में कीर्ति प्राप्त करता है। प्रत्यय अनुत्तमम सुखम और मरने पर उत्तम सुख प्राप्त करता है। इसके प्रश्न तो देखिए। यह कह कीर्तिम अवाप्नोति इस संसार में कौन कीर्ति प्राप्त करता है तो मानव है हो जाएगा। कौन प्राप्त करता है मानव है। किम अनुतिष्ठन मानव है प्रत्यय अनुत्तमम सुखम अवाप्नोति किसका अनुकरण करते हुए मानव मरकर भी उत्तम सुख प्राप्त करता है। श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठन धर्म का अनुसरण करता हुआ अनुकरण करता हुआ तो श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठन मानव है। प्रत्यय अनुत्तमम सुखम अवाप्नोति सुखम इति विशेषस्य विशेषण पदम की सुखम का विशेषण क्या आ जाएगा अनुत्तमम सुखम तो अनुत्तमम आ जाएगा। उत्तम सुख सुख कैसा उत्तम तो अनुत्तमम क्या आ जाएगा इसका विशेषण हो जाएगा और सुख विशेष्य। अवाप्नोति क्रिया
का कर्ता क्या है? अवाप्नोति मतलब प्राप्त करता है। तो कौन प्राप्त करता है? मानवः। तो कर्तृपद क्या हो जाएगा? मानवः। तो बच्चों आगे वाला हम अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।